मैं कैसे पार करूं कन्हैया और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे कन्हैया। वो बाबा भीष्म जी, वो शकुनी मामाए, वो जयद्रथ बहनोई, वो अश्वस्थामाए। कछु लगे ससुर मेरे, कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे बार करूं सब रिश्ते वाले। और कन्हैया ले धनुष बाण ठाड़ो। अर्जुन ये नहीं जानते कि कर्ण मेरा सगा भाई है। ले धनुष बाण ठाड़ो, जे करण लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, कर रोवेली मैया। ये कहकर अर्जुन की, अरे शस्त्र तो डाले, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। पुनवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे वारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी। जब लाल होई धरती, जब लाल होई धरती और चले बनारे, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे। बार बार समझाया, निहत्ता कर्ण। अर्जुन ने बाण छोड़ा, कर्ण मुंह के बल जमीन पे आई, और जब जमीन पे गिर पड़े, कर्ण को देख के अर्जुन ने एक बात कही, कान्हा हमें नहीं लगता कि ये कर्ण निर्दयी था, ये गलत रास्ते पे चलने वाला था। भगवान बोले आप सही समझ रहे हो, आओ आपको अंतिम समय में मैं कर्ण के दर्शन कराता हूं। संत के भेष में दोनों कर्ण और के पास में पहुंचे अर्जुन और कृष्ण। सुकर्ण मौत की कगार पे है,
मरने वाले हैं। भगवान कर्ण से बोले, भैया कर्ण, हम आपसे कुछ मांगने आए, क्या चाहिए? कर्ण मुस्कुराए के बोले, नाथ अब तो जे शरीर अपनो नाय रहो, आपको मैं क्या दे दूं? तो बोले कि आप सोने का दान करते हैं। कर्ण ने सोने का दांत उखाड़ करके कृष्ण की हथेली पर रखा। भगवान अपने रूप में आ गए और जब अपने रूप में आए तो कर्ण की आंखों में आंसू हैं। भगवान कर्ण से बोले कि आप हमसे कुछ मांग लो, आप हमसे कुछ मांग लो। एक बात और, पूरी जीवन में भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था। त्रेता युग में जटायु को भगवान श्री राम ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। क्या चाहिए? तो कर्ण बोले, नाथ, बोले कर्ण रानी कान्हा से मरते मरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। जब लाश ले करड़ी की कान्हा ने जलाई, जल रही तेज ज्वाला, आवाज एक आई, डरते मेरे हाथ ना थके, अभिदान करते करते। महाराज, मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ हो। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां कोई पाप न हुआ हो। प्रभु ने अपनी डेली हथेली पर चिता बनाई, अंतिम संस्कार किया। वहां से प्रभु जब वापस आए तो महाराज मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी। आज हमारे पांचों बेटा युद्ध में विजय प्राप्त करके आ रहे होंगे। सबसे पहले अर्जुन आगे बढ़े। कुंती ने अर्जुन से पूछी, अर्जुन आज युद्ध में क्या हुआ? सो अर्जुन सीना ठोंक के बोले, अरियो मैया, आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है रणभूमि में जिसका नाम था सूर्य पुत्र कर्ण। महाराज, आरती की थाली हाथ से छूट गई। घुटनन के बल मैया जमीन पे आई गई। बड़ी तेज रोई है मैया कुंती। अरे ओ कान्हा, कृष्ण तुम हमसे कह के गए थे कि
कर्ण को कुछ नहीं होने दूंगा। नजरें आज कन्हैया को ढूंढ रही। मैया कुंती जब रोई और दांती को पीस के बोली, अरे ओ अर्जुन अपने सगे भाई को मार के आ गया और यहाँ हमसे कह रहा है कि मैं वीर को मार के आया हूं। बुजुर्गों, धर्मराज ने पहली बार सुना, धर्मराज ने पहली बार सुना कि कर्ण मेरा सगा भाई था। सो मैया को चेहरा टकटकी लगाए के देख, मैया को चेहरा टकटकी लगाए के देख रहे। मां, अगर तू पहले कह देती कि कर्ण मेरा सगा भाई है, तो अगर बड़ो भैया नाराज रह जावे ना और छोटा भाई बड़े भाई के पैर छू ले, तो बड़े भाई की इतनी हिम्मत नहीं है जो छोटे भाई को माफ न करे। चाहे कितनी बड़ी लड़ाई होवे, अगर कर्ण भैया के मैं पैर छू लेता मैया, तो भैया मेरा मुझे गले लगा लेता, और जब भाई गले लगा लेता तो भाई और भाई में युद्ध नहीं होता। माँ, अगर जब युद्ध ना होतो तो भैया के हाथन भैया ना मारो जातो। अब धर्मराज और कुंती गले लग के खूब रोए। यही धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया। धर्मराज ने हर औरत जाति को श्राप दिया कि मां, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई है। जा, मैं श्राप देता हूं कि अब आने वाले समय में कितनी भी बड़ी बात हो, औरत के पेट में रुकने वाली नहीं है। नारी कितनी भी विदुषी हो, ये लक्षण सब पे आता है, और नारी के पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं समाता है। अगर आपको लगे, बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई बात पूरे गांव में फैलानी हो, तो आप 10 पुरुषों को नहीं, एक औरत को बता दो, और बताने के बाद ये और कह दो कि किसी से कहना नहीं। तुम्हें मेरी कसम है, किसी से कहना नहीं जो मैंने बताया है। और फिर सोच लियो कि सुबह से शाम तक पूरे गांव में चर्चा हो जाएगी कि कौन सी बात थी। कोई भी बात गांव में फैलानी हो तो आप एक औरत को बता दो, 10 पुरुषों को बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से कर्ण का उद्धार हुआ।